अच्छा, फ़ोन बंद है कि कितने तारीख को? 22 तारीख को? 22 तारीख को, 22 फरवरी। आपकी पत्नी का नाम क्या है? तो पुलिस कंप्लेंट किया आपने कि नहीं किया? कंप्लेंट लिखा रखी है गुरुजी, लापता की, गुमशुदगी की। पुलिस क्या बोले? पुलिस से क्या है, पुलिस तो वो ढीले काम है ना, ढूंढ रहे हैं, बता देंगे, वही वही चल रहा है गुरुजी। क्या पैसे वगैरह लेके गई है घर से? पैसे वगैरह तो ज्यादा नहीं लेके गई, वो 20-25 हजार रुपए थे उनके पास, तो वो वही लेके गई हैं। बाकी का जिनकी जेवरात वगैरह थे वो लेके गई हैं अपने। जेवरात और पैसे लेके गई है? हाँ, जो डॉक्यूमेंट थे उनके, वो डॉक्यूमेंट भी लेके गई हैं अपने। हम्म। तो छोड़ के क्या गई पैसा? पैसा कुछ छोड़ के नहीं गई, हाँ, तो कपड़े पैसा भी। लेके तो गई है ना। हाँ, पैसे लेके गई हैं वो। आपके घर में कोई टू व्हीलर वगैरह है? स्कूटी? स्कूटी है गुरुजी। स्कूटी है ना आपके घर में? हाँ। जी। स्कूटी लेके नहीं गई। ठीक है। तो अभी ये ऐसा तो नहीं था कि वो किसी से बात भी कर रही थी? आपको भी ऐसा हाँ, शक वगैरह हुआ? हाँ, बात वो कर रही थी, उसी बीच में विवाद हुआ हम दोनों में। हम्म। तो वो फिर झगड़ा होता था, मारपीट भी हो जाती थी कभी कभी। तो वो सपोर्ट भी कर रहा होगा शायद। ठीक है। हाँ, हो सकता है। तो वो दिख रहा है मुझे। शायद आप पहले ये है कि वो रूम लेके रह रही है। रूम लेके रह रही हैं। हम्म। हाँ, बस आपसे दुखी है बहुत ज्यादा। मारपीट क्यों करते थे आप इतना? मारपीट तो वो गुरुजी, अब गलत चीज देखेगा इंसान तो वो फिर स्वतः ही हो जाता है। आपको ऐसा लगा कि वो भी आपको मारना चाहती है, ऐसा आपको लगा? मारना नहीं, लेकिन मतलब भद्दे तरीके से जिस दिन कॉल काटा उसने, उस दिन बहुत गंदी तरीके से बात की उसने मुझे, मेरे से। हम्म। तो बस वो रुष्ट है एकदम, ऐसा चाहती है कि इसे मार ही डालूं। इतना गुस्सा कर रही है वो आप पर। हम्म। तो अभी आप अभी क्या चाहते हो? आप वापस लेना चाहते हो कि ऐसे छोड़ना चाहते हो? क्या सोच है? वापस आता हूँ गुरुजी। अभी तो वापस चाहते हो तो बस एक ही है, वशीकरण का प्रयोग करना पड़ेगा। जी गुरुजी। तो तो वो थोड़ा सा मन आपके प्रति जो इतना गुस्सा है, घृणा है, वो बंद हो जाए। हाँ, तो गुरुजी ये उपाय कर दो आप। देखो, वो कहीं पहुंच गई है और उसके दिमाग में है कि आपसे अलग से रहना का है। या तो वो अलग सा रहने की कोशिश करे, या तो वो अपने मायके या कहीं और मायके से थोड़ा सा दूर रह रही है। मायके या मायके से दूर रह रही है वो। हाँ, गांव में ही। तो गुरुजी लौटने का कोई लग रहा है क्या विचार? नहीं, वो दुखी है। उसको जो चाहिए था वो तो मिला नहीं है, तो इसलिए दुखी है वो। दुखी है। आप उसके मायके के आसपास खोजबीन करेंगे ना तो मिल जाएगी आपको। अच्छा। शायद कभी कभी वो मायके भी जाती होगी। तो पुलिस ने ये नहीं पूछा आपको क्यों चले गए, आपने मारपीट किया है क्या, ऐसा हाँ, कुछ? पुलिस वालों को बताया, पर उन्होंने बोला कि भाई वो खुद वो गई है या तो किसी के साथ भाग गई है, ऐसे रिपोर्ट हमारे पास बहुत पड़ी है, गुमशुदगी खूब हम्म। पड़ी है अपने पास। अब हम नहीं जाएंगे, इतना खर्चा हम नहीं करेंगे, तुम्हें जाना है ढूंढ के लाओ, तुम्हें पता दो। वो ये घुमाने वाली बात है गुरुजी। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे, और कई बार ये हो जाता है कि पति पत्नियों का झगड़ा हो जाता है और उसका लाभ, या पति अपने कार्य क्षेत्र में व्यस्त रहता है, और अ, आज सोशल मीडिया बहुत ही हाई लेवल पे चल रहा है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं किसी से दोस्ती हो जाती है पत्नी का। सोशल मीडिया चलाते चलाते उसमें उनको प्यार भी हो जाता है, या उनको सपोर्ट करने लगता है, वो मीठी मीठी बातें करने लगता है। बहुत सारे ऐसे बेकार लोग होते हैं जो पति पत्नियों को झगड़ाओं को और बढ़ावा देते हैं और उसका दुरुपयोग लाभ लेने की कोशिश करते हैं। मुझे बहुत बार ऐसे कॉल आते हैं कि बहुत सारे महिलाएं ऐसी है जो पति पत्नी से झगड़ा हो जाता है, अनबन हो जाता है, तो पति
पति को लगता है कि पत्नी तो मेरे ऊपर पूरा डिपेंड है तो चली कहाँ जाएगी, तो वो ध्यान भी नहीं देते और अपने बच्चों के लिए अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करते रहते हैं। और पत्नी का मन बेचैन रहता है कि पति प्यार ही नहीं करता, तो वो किसी और से बातें करने लगते हैं और बातें करते करते उससे प्यार भी हो जाता है और वो झूठा बोलने लगता है, तुम पति को छोड़ दो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, वो करूंगा। पर वो व्यक्ति भी होता है जो तीसरा, वो भी उसका शारीरिक शोषण ही करता रहता है। बहुत सारे लोग मुझे कॉल आते हैं, बहुत सारी पत्नियां जो है गलत निर्णय ले लेती है और किसी से गलत रिलेशन भी बना लेती है पति के पीछे पीछे, और उनको बाद में बहुत पश्चाताप भी होता है। बहुत सारे ऐसे कॉल आते हैं जो महिलाएं कॉल करती कि मैंने अपने पति को धोखा दिया है, गलत दिया है, और पूरी जीवन भर वो घुटते रहते ऐसे बहुत सारे कॉल आते हैं। और वो जीवन भर रोती रहती है कि मैंने गलत कैसे किया, क्योंकि पति एक बार नाराज हो जाता है तो फिर से वो मना भी लेता है, फिर वो अपने आप, क्योंकि वो भी चाहता है सुख शांति और अपने परिवार को खुशी रखना चाहता है। पर कभी कभी वो मन मुटाव हो जाते हैं, विचार अलग होते हैं कभी कभी, पर वो समझ नहीं पाते और पत्नी गलत निर्णय ले लेती है और बाद में वो पछताती रहती कि मैंने पति को धोखा दिया, ये भी तो है। और एक बार बहुत बार ऐसा हो जाता है कि पति को छोड़ के चली भी जाती है किसी तीसरे के भरोसे, और वो जो तीसरा होता है बस उसको शारीरिक शोषण करके चला जाता है। ऐसे बहुत सारे कॉल आते हैं मुझे। और पति को छोड़ दिया तो पति फिर से दूसरा शादी भी कर लेता है, उसका जीवन भी अच्छा हो जाता है, पर जो पत्नी ने छोड़ के गई है उनका जीवन बहुत बर्बाद हो जाता है, दिक्कतें हो जाती है। और बहुत सारे ऐसे बेकार लोग हैं जो पति पत्नी को झगड़ा को और हवा देते हैं और उल्टा से तुम्हारा पति ऐसा करता है, इतना करता है। और बहुत बार तो ऐसा है कि जो लव मैरिज किए होते हैं उनकी ज़्यादा लड़ाई झगड़ाएँ देखी, क्योंकि उन्होंने जो शादी करने का जो ये तो होता है, उनका प्यार होता है, उनका जो कल्पनाएं होती है, बहुत आशा रखकर लव मैरिज करते, और वो पूरी नहीं होती है ना तो वो छोड़ देते, तब सब बिखर जाता है एकदम से। क्योंकि जितना लोग प्यार करते हैं उतना ही वो गुनाह भी कर सकते हैं, जितना नफरत कर सकते हैं ना उतना ही प्यार भी कर सकते हैं, तो ये बात होती है। इसलिए अरेंज मैरिज करते हैं ना तो उसमें उतना पत्नियों की अपेक्षाएं आशाएं नहीं होती है, तो वो मिले ना मिले तो वो सब उनको पता है अभी शादी हो गई तो इसको संभालना है, उनके माइंडसेट ऐसा बना होता है। और जब आप लव मैरिज करते हो ना तो आपको वो माइंडसेट में वो महिलाओं की ये आ जाता है कि मुझे बहुत सारा प्यार मिलेगा, बहुत सारा केयरिंग मिलेगा, पर वस्तुतः बाद में बहुत सारे भौतिक जीवन में इतनी सारी परेशानियां होती है जो मनुष्य, जो पुरुष व्यक्ति होता है वो उससे उलझ गए कि आप परिवार की अपनी पत्नी के मन मुटाव को संभाले, तो बहुत सारी दिक्कतें होती है, बहुत सारी टेंशन होता है, तो ये भी बातें होती है। तो वो उतना प्यार या केयरिंग नहीं कर पाता, वो उतना जो कल्पना की होती है महिला उतना वो साकार नहीं हो पाते। तो बहुत सारे ऐसे उनका मन बेचैन हो जाता है कि मन उससे उठ जाता है, ऊब जाता है, और बहुत सारा कुछ ऐसा हो जाता है क्योंकि उन्होंने सोचा होता है अच्छा वो रिश्ता आया था, मैंने गलत कर दिया, मैंने पश्चाताप लगती है, मैंने लव मैरिज करके खराब हो गया, ऐसे बहुत बार हो जाता है। तो इसलिए लव मैरिज करते हैं ना उसमें बहुत दिक्कत है। मुझे बहुत बार कॉल आते हैं कि मैंने कुछ साल पहले शादी की थी और मेरी पत्नी ने घर का सारा सामान बेच दिया और वो भाग के चली गई है मायके, तो और मैं अभी मायके भी नहीं जा सकता क्योंकि हमने भाग के शादी की थी। तो बहुत बार ऐसे हो जाते हैं। तो अरेंज मैरिज करते हो तो वो माइंडसेट रहता है कि हाँ कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो, अभी मुझे अभी इसके साथ ही रहना है, तो वो पहले माइंडसेट बना होता है। पर लव मैरिज में ऐसा नहीं होता, बहुत सारी आशाएं होती है, एक्सेप्टेशन बढ़ जाती है, तो वो दिक्कतें कर जाती है। इसलिए लव मैरिज बहुत दिक्कतें हो रही है। और वो एक से प्यार हो जाता है तो दूसरे से प्यार हो जाता है। तो एक बार तो मुझे ऐसी कहानी मिली, एक लड़का लड़की भाग के आए थे और वो कहीं रूम में रहते थे पुणे में, यहाँ कहीं यानी यूपी से भाग के आए थे और पुणे में रहते थे कहीं, और वो पुणे में रहते थे अकेले रूम। वो लड़का क्या करता था, दिन अभी भाग कर आए थे कम उम्र में कॉलेज वगैरह छोड़ के, तो वो दिन भर काम पे जाता था। वो जो लड़की भाग के आई थी उससे प्रेम करने के लिए माता पिता को धोखा दी थी उसको, वो पैसे तो नहीं था तो उसने कम छोटे हाई लेवल के छोटे छोटे मोहल्लों में रहने लगा। तो वो लड़की बहुत ये हो गई, डिप्रेस हो गई, ये कैसी ज़िंदगी जी रहा, ना खाने के लिए अच्छा मिल रहा, ना रहने के लिए अच्छा रह रहे, जीवन बर्बाद हो गया। उसको एहसास हुआ कि भी कितना कष्ट सहेगी हर दिन, क्योंकि वो लड़का तो अभी 24 घंटे 12 घंटे फैक्ट्री में काम करने लगा, वो पुणे में कहीं फैक्ट्री में, और उसके बाद वो 12 घंटे वहाँ रहने लगा, वो अकेली रहने लगी। और उसको होगा एक पड़ोस की लड़का था वो जो थोड़ा सा अमीर था, ज़्यादा कमाता था, तो उसके साथ वो भाग गई। तो अभी समझ नहीं आ रहा कि वो क्या था, ये प्रेम था क्या था, मैं भी कंफ्यूज हो गया। इतनी कहानियाँ सुनता हूँ तो वो
समझ रहे? तो वो पहला प्यार था कि अभी जो जिसके साथ भाग के गई वो प्यार था। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही है जो दिक्कतें कर सकती है। तो लव मैरिज बहुत ही रिस्की होता है, इससे दूर रहना अच्छी बात है। और अपनी पढ़ाई और अपनी पैसों पर डिपेंड है, क्योंकि वो लड़की पैसों के चक्कर में दूसरे लड़के से भाग गई, क्योंकि अभी पता चल गया कि इसके साथ रहूँगी तो पूरा हज़ारों 10 साल तक तो ये बाहर नहीं निकलने वाला। वो तो वो समझ गया अभी इतनी घटिया खाना, घटिया रहन-सहन में रहना पड़ेगा और मेरे बच्चे होंगे तो भी वो ऐसी ही हालत में रहेंगे। तो इसीलिए अभी घर तो नहीं जा सकती, क्योंकि घर वालों ने भी अभी पूरी तरह बंद हो गया। तो वो लड़की ने दूसरे लड़के से साथ भाग गई। तो बहुत बार ऐसा कहानी सुन जाता है जो कल्पना से परे होती है। तो लव मैरिज बहुत रिस्की होता है, इसलिए अरेंज मैरिज करती हो तो अच्छा रहता है। वो थोड़ा बहुत एडजस्ट करने लगते हैं, क्योंकि उनका माइंडसेट बना होता है कि मुझे एडजस्ट करना है कैसा भी हो, अभी माँ बाप ने कर दिया। तो वो सही रहता है, क्योंकि महिलाओं का मन बुद्धि बहुत ही चंचल होता है। वो क्या कर जाए क्या नहीं कर जाए किसी का भरोसा नहीं, क्योंकि कोई भी किसी भी महिला का मन बुद्धि को समझ नहीं सकता। वो कल्पना से परे है। मुझे इतने कॉल आते हैं, इतने कॉल आते हैं, मैं समझ लेता हूँ तो क्या खतरनाक है कहानियाँ, संसार ऐसा समझ में आता है। तो अभी बाकी तो बहुत सारे वीडियो होते हैं, मैं और रिकॉर्डिंग तो नहीं डाल सकता, बहुत सारे पर्सनल होते हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि आप जो अपने वैवाहिक जीवन को, पत्नी को आप अपनी शादी कर लिए, लव मैरिज की, तो आपने मनाना है, बहुत हाथ वगैरह नहीं उठाने, क्योंकि आजकल बहुत महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, उनके पास ऑप्शन होते हैं। पहले के ज़माने ऑप्शन नहीं थे, तो अभी ऑप्शन है, तो वो निश्चित ही आपको त्याग देगी पति को और डिवोर्स लेके किसी और के साथ रहना शुरू करेगी। समझो वो भी गलत निकला तो कोई फ़र्क नहीं, वो खुद कमा के जी लेगी अपने बच्चों के लिए। तो ऐसी माइंडसेट हो गई है। अभी कोई महिला सहनशीलता का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो सहन करते रहे पूरा जीवन। तो आपके पति को भी अपने व्यवहार और उनको सम्मान और प्यार देने की कोशिश करना चाहिए। जिन्होंने वो वादा किया वैसा प्यार बनाए रखना चाहिए। हार के साथ थोड़ा गलती होती है तो पर बातें करेंगे तो उससे सॉल्व हो जाता है, और नहीं होते तो आप देवी देवताओं सा वशीकरण वगैरह प्रयोग करके रख सकते हो। ज़्यादा मन मुटाव हो रहा है तो पहले, क्योंकि नहीं तो कोई ना कोई दूसरा व्यक्ति होता है इस झगड़े का लाभ लेता है और अपनी पत्नी को बैला फुसला के बोलता है मैं तुम्हारे बच्चों को भी संभालूंगा, तुम्हें भी संभालूंगा, तुम्हें बहुत प्यार दूंगा, तुम्हारा पतिया घटिया है, तुम यहाँ मेरे पास आ जाओ, तुम्हें रूम दिला देता हूँ। तो वो पति का सारा पैसा लेके चली जाती है और वो भी यूज कर लेता है। बहुत बार तो ऐसे कहानियां है कि जिसने अपने पति को छोड़ा, पैसे लेके वहां से भागी, और जिसके पास आई उसने पैसे लेके उसका भाग के चला गया। बस उसका 2-4 महीने यूज किया और पैसे लेके भाग गया, सोना चांदी। तो वो लड़की वैसे पड़ी रही और बच्चों को संभाल रही है। ऐसी को बहुत कहानियां। तो पिछले 2 महीने पहले कॉल आया था। तो ये सब डालूंगा ना तो आप आश्चर्यचकित हो जाओगे, फिर क्या मेरे वीडियो ही अलग हो जाएगा। साधना का कम हुए, ऐसी वीडियो ज़्यादा होगी, इसलिए मैं डालता नहीं हूँ। पर अभी मैं शॉर्ट में बता दिया है जो वास्तव में समाज में ऐसा हो रहा है, तो हमें क्या करना नहीं, क्या नहीं करना चाहिए, सोच समझ के करना चाहिए। रिश्ते को हमेशा निभा सके और पूरा जीवन भर साथ रहे। और हमारा वैवाहिक जीवन होता है वो एक साथ रहकर उस आध्यात्मिक परम आनंद का अनुभूति, समाधि को प्राप्त करने की कोशिश करना चाहिए। आप अपनी ऐसी परिस्थिति से बचना चाहते हो तो अपने परिवार को धार्मिक रीति से रखने की व्यवस्था करो। साथ में जप वगैरह किया करो, आरती वगैरह करो, कृष्ण की भक्ति कराया करो, या भक्ति को अपने जीवन में लगो। तो ऐसी पत्नियों में गलत विचार नहीं आएगा, वासनाएं नष्ट हो जाएंगी। क्योंकि शादी करने के बाद वासनाओं को वृद्धि नहीं होनी चाहिए, वासना का नष्ट करने के लिए आपको शादी करना चाहिए। नहीं तो वही वासना रहेंगी तो निश्चित ही आपको वो छोड़ के जाएगी, क्योंकि वासना पूर्ति कभी किसी की नहीं होती। तो अपने घर को आध्यात्मिक और धार्मिक प्रवृत्ति बनाने की कोशिश करो। आप नास्तिक बनो, मन से नास्तिक बनो अंदर से, पर बाहर से आस्तिक बनने की कोशिश करो। नहीं तो कहीं ना कहीं वो आपके दुष्परिणाम और जीवन को दुखमय बना देगा। क्योंकि आप नास्तिक बनोगे तो निश्चित ही आपकी सारी मन बुद्धि सर्व वासना और इंद्रियों के प्रति अग्रसर होगी और उसी पे मन लगेगा, और वही आपका उसका वासनाओं का और इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता है। तो कहने का तात्पर्य अपने जीवन को और अपने परिवार को धार्मिक शिक्षा दे दो, अपनी पत्नी को भी धार्मिक शिक्षा दे दो। नहीं तो कहीं ना कहीं इससे दुष्परिणाम हो सकते हैं। मैं नहीं बोलता कि भगवान की भक्ति करो या पूजा पाठ करो, पर ये करना ज़रूरी है। आप नाटक करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ऐसी बड़ी बड़ी मुसीबतों से आप बच सकते हो। इसलिए धार्मिक घर को माहौल बनाने की कोशिश करो, और बच्चों के लिए भी वो संस्कार दोगे तो निश्चित ही वो घर से भागेंगे नहीं ऐसे। क्योंकि लड़की अभी इसके साथ भागी, अभी दूसरे के साथ भागी है, पर अभी ऐसे ही सब यूज़ करेंगे। और एक तो लड़की ऐसे ही हुआ, उसके साथ अभी 10-12 लोगों साथ उसने फिजिकल रिलेशन बनाए और बहुत सारी बीमारियां भी हो गई। ऐसे भी कॉल आते हैं, पर तब तक तब सब खत्म हुआ होता है, हम भी कुछ नहीं कर पाते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं। तो
कितनी कहानियाँ बताओ सुन सुन के बहुत ही मुश्किल है सब बताना और समझाना। पर यही है कि शॉर्टकट के अपने परिवार को और अपने आप को आध्यात्मिक बनाओ, तो आपका जीवन अच्छे से गुजरेगा, आपका परिवार खुशमय और शांतिमय रहेगा। इसलिए आप धार्मिक बनने की कोशिश करो, आध्यात्मिक बनने की कोशिश करो। ठीक है, आप धार्मिक नहीं बन सकते, आध्यात्मिक नहीं बन सकते, सिर्फ ध्यान तो किया करो। कम से कम आधा घंटा पत्नी के साथ, बच्चों के साथ एक साथ मिलकर ध्यान करो, तो वो ध्यान की तरंगे आपको एक दूसरे से प्रेम को वृद्धि करेगा, एहसास करेगा, मन बुद्धि को समझने की क्षमता करेगा। ठीक है, तो मैंने जितना भी कह सका वो कह दिया, बाकी आपकी मर्ज़ी है कौन सी बात माननी है, क्या नहीं माननी है, क्योंकि जीवन आपका है और हम तो शाश्वत हैं, अनंत है। हर प्रकार का ज्ञान आनंद लोगे। आज आपको दुःख दे रहा है, वही दुःख आपके लिए आगे का खुशी का कारण बनेगा। आज का जो खुशी का कारण है, आनंद का कारण है, वो आगे जाके दुःख का कारण बनेगा। यही प्रकृति का नियम है, वो यही सत्य है, तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। आज दुखी है, वो सुख का अवश्य लाभ करेगा, और आज सुखी है तो कल ना कहीं दुखी वो अवश्य लाभ करेगा। हाँ, पर समझो कि वो आध्यात्मिक और धार्मिक उपाय करता है तो देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करता है और ध्यान की ऊर्जा करता है, मन बुद्धि को एकाग्र करता है, शरीर को वश रखता है, तो वो दुखों से हमेशा के लिए मुक्त हो सकता है। ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। सभी को शुभकामनाएं अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। धन्यवाद।